हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में भारत के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए राजस्थान की 5 सरकारी विद्युत कंपनीज के ग्रुप राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में निकली जूनियर लीगल ऑफिसर की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वैकेंसी में भारत के सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स और एडवोकेट्स के लिए लीगल स्टडी से लेकर के इनरोलमेंट, AIB एग्ज़ाम और लीगल फील्ड की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। तो दोस्तों, ऐसी सभी इन्फॉर्मेशंस को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी नोट्स और वैकेंसी नोटिफिकेशन जो हैं उनको PDF में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का नोटिफिकेशन जो कि 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया है वो आपके सामने है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 5 कंपनीज हैं आपकी RVPN, RVUNL, JVVNL, AVVNL और JDVVNL। ये इन सभी का एक तरीके से कंबाइंड ग्रुप है और जिसमें वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर की भी वैकेंसी है। तो ये सभी कंपनीज़ के पूरा डिटेल में नाम भी लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो यहाँ देखें सीरियल नंबर 2 पे जूनियर लीगल ऑफिसर, यहाँ पे टोटल आपकी 13 वैकेंसीज़ हैं। ये अलग अलग हैं ग्रुप्स में, लेकिन ये वैकेंसी एक ही साथ फिलअप की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके, तो देखिए नीचे लिखा हुआ डेट ऑफ ओपनिंग वेबसाइट लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 मार्च 2021 ट्यूसडे, यानी इस दिन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 22 मार्च 2021। ये मंडे का दिन होगा, ये लास्ट डेट होगी। इससे पहले पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना होगा। तो चलिए अभी इसमें सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि जूनियर लीगल ऑफिसर की सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पे जो सैलरी का लेवल है वो L10 है और यहाँ सैलरी 2 पार्ट में दी गई है। पहला पार्ट क्या है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। उस प्रोबेशन पीरियड में जो आपकी सैलरी है वो यहाँ पे 23,700 पर मंथ होगी। और 2 साल के बाद जब आप परमानेंट किए जाएंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट ये परमानेंट वैकेंसी है, तो अगर आपका नेचर वगैरह सब सही रहा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी होगी 33,800 पर मंथ। इतनी सैलरी होगी और उसके बाद जो आगे के बोनसेस वो सब आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वो भी BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अब एज क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 ईयर रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 ईयर्स है। और किस डेट से काउंट की जाएगी वह है 1/1/2022। इस डेट से काउंट की जाएगी आपकी एज। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। और अगर आपके पास किसी प्रकार का रिजर्वेशन है तो उस समय जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ीस कितनी पे करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि जो फ़ीस पे होगी यहाँ पे आपको टोटली ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या दूसरे ऑप्शंस के माध्यम से। अब देखें फ़ीस कितनी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या किसी भी दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है या 2.5 लाख रुपए है तो उस समय आपकी जो फ़ीस है वो 1600 रखी गई, यानी 1600 रुपये है। और अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस समय आपको फ़ीस 1400 रुपये यानी 1400 पे करनी होगी। आपको 200 रुपीज़ की छूट मिल जाएगी। और जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपका 2 मार्च 2021 से लेकर के
22 मार्च 2021 तक ही होगा, यानी जब तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी ड्यूरेशन में ही आपको फ़ीस भी पे करनी होगी और इसके लिए आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है आपका सिलेबस है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान दें कि यहाँ पे एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन होगा। MCQs पूछे जाएंगे उसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे पार्ट ए बोलेंगे और दूसरा होगा पार्ट बी, यानी 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का होगा आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, हम देख लेते हैं आपके जूनियर लीगल ऑफिसर का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे देखें कि पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड है। जो पार्ट ए है वो 60% वेटेज होगा, यानी जो 60% मार्क्स होंगे आपके पार्ट ए के होंगे और पार्ट बी के होंगे 40% मार्क्स। तो पार्ट ए में पूछा जाएगा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड अटॉर्नी जनरल। और सेकंड पार्ट है इसका, मतलब इसमें जो और पूछा जाएगा पार्ट फर्स्ट ए में, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रिफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इम्पॉर्टेंस, और एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रेशन ऑफ स्लेट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्विक्शिंग। और जो सेकेंड पार्ट है जिसमें कि वेटेज है आपका, तो सबसे पहले है इसमें कि रीजनिंग पूछी जाएगी और मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ये बेसिकली जो चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए वो हैं सारी चीज़ें। तो पहला यही आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का होगा। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स, इनका लेवल बहुत हाई नहीं होगा, जो भी लेवल हाई होगा आपका पार्ट ए का होगा। तीसरा क्या है, जनरल नॉलेज है और एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल। और फ्रेंड्स इसमें फिर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, ऑड मैन आउट, इस तरीके से आपका जो है। और मैथमेटिक्स में है आपका क्लास 10 लेवल की पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज में क्या है, करंट इवेंट्स जो है वो सारी पूछी जाएंगी और राजस्थान स्टेट से लेकर के होंगी वो। और नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होगा, जो भी रिसेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड होगा। हिंदी जनरल में आपके ग्रामर और लैंग्वेज 10th लेवल तक का ही होगा और जो इंग्लिश लेवल है वो भी 10th लेवल का ही होगा। तो यहाँ पे जो पार्ट सेकंड है वो आपको बहुत, मतलब जो पार्ट बी है बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल लेवल पे होगा, लेकिन जो पार्ट ए है उसको आपको अच्छे लेवल से पढ़ाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो डेट वगैरह तो मैंने क्लियर ही कर दी है। तो देखें यहाँ पे वेबसाइट्स आपके सामने स्क्रीन पर 5-6 दी गई हैं, जैसे www.energy.rajasthan.gov.in। इसी प्रकार जो है दूसरी भी दी गई है energy.rajasthan.gov.in/RVUNL, JVUNL। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि जैसे अलग अलग कंपनीज़ के लिए तो अलग अलग वेबसाइट में अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म एक ही है और एक ही फॉर्म आप किसी भी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, उस सभी के लिए कॉमन फॉर्म है। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।